हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स में हम बात कर रहे थे आर्गुमेंट ऑफ जेड की और इसमें हम फिर से उसी को आगे लेके चलने वाले हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड में मैं बात कर चुका हूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की। अब बस ये देखना है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड को इजीली वे में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड हम जनरल वे में भी कर सकते हैं, बट उसे इजी वे में कैसे फाइंड करते हैं उसका थोड़ा सा एक डिफरेंट वे हम देख लेते हैं। देखना हमें क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है वो हम देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या है, मान लेते हैं 1 प्लस आइटा है। तब अगर मैं थीटा की बात करूँ, थीटा विल बी जेड इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स और इसके लिए क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है ये होने वाला है 1 प्लस आइटा और ये जो एंगल होगा एग्जैक्टली पाई बाई 4 ही होने वाला है। क्लियर ना। बट अगर मैं जेड की वैल्यू क्या ले लूँ, -1 माइनस का आइटा ले लूँ, तब जो थीटा बनेगा वो tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन -1 मीन्स tan इनवर्स ऑफ हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इस केस में भी हमें यही दिख रहा है कि इसकी वैल्यू π/4 है, बट इसकी वैल्यू यहाँ पे π/4 नहीं है क्योंकि ये पॉइंट आपको -1 माइनस का आइटा यहाँ पे दिखने वाला है और ये जो आर्गुमेंट है, ये जो एंगल है एग्जैक्टली ये वाला है या ये वाला है। ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट है, ये π/4 है और एग्जैक्टली ये क्या होगा आपका 3π/4 होगा विद माइनस साइन। अगर ऊपर से लेके आऊँ तो 5π/4 होगा। बिकॉज ऑफ हम जो थीटा की रेंज लेते हैं -π/2 से -π से पाई लेते हैं तो ऑब्वियस हम ये वाला ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में आके हमें थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है कि एग्जैक्टली ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि कौन सा ठीक होने वाला है। ठीक है ना, ऐसा ही जनरली आप क्या होते हैं जब साइन आपके पास क्या होते हैं माइनस का होता है, मीन्स अगर जेड इक्वल टू आपने क्या लिया 1 माइनस का आइटा लिया और तब भी tan इनवर्स ऑफ ये जो आएगा थीटा जो आएगा यहाँ पे थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ लगभग -1 के इक्वल आएगा। और अगर z की वैल्यू क्या लिया आपने -1 माइनस का आइटा लिया प्लस का आइटा लिया, तब भी थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स ऑफ -1 के इक्वल आने वाली है। तो इन सब केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस इज पॉइंट इज हेयर 1 माइनस का आइटा 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, तो ये पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कौन से वाले पॉइंट की, -1 प्लस आइटा की, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे होने वाला है। तो ऑब्वियस है ये एंगल और ये एंगल आपका डिफरेंट है इन केस ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं जब भी हम थीटा की बात करते हैं वो किस क्वाड्रेंट में जेड है इसका हमें अब अच्छे से ध्यान रखना होता है, नहीं तो केसेस होते हैं कि ये गलत हो सकता है। तो इन्हीं सबको लेते हुए मैं एक्चुअली आर्गुमेंट की एक टेबल बनाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो कैसे कैसे आपका बन सकता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ रही है। प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ रही है जब यहाँ पे साइन कैसे आ रहे हैं, जब यहाँ पे साइन कैसे आ रहे हैं मतलब माइनस प्लस के डिफरेंट वे में आ रहे हैं, तब आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं हमेशा जेड को पॉजिटिव बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, उनके साइन के अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा जेड का जैसा भी साइन होगा, मींस जेड में जो एक्स और प्लस आइटा वाई के जो साइन होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर लूंगा कि उसका आर्गुमेंट क्या होने वाला है और उसके बाद जो टोटल प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होने वाला है और उसके बाद जो टोटल आर्गुमेंट है वो क्या होने वाला है। ठीक है ना, समझ आया हम लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। फिर से सुन लेते हैं, जब साइन दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमें दिखता है ऐसा ही है कि -1 अपॉन -1। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये आपका tan इनवर्स ऑफ 1 ही दिख रहा है। ठीक है, और इन दोनों में हमेशा गलती होने के चांसेस होते हैं। एंड सेम ईयर अगर मैं 1 माइनस का आइटा लूँ द पॉइंट इज हेयर एंड -1 प्लस का आइटा लूँ तो पॉइंट इज हेयर। और इन दोनों केस में भी आपको कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक अलग से टेबल बना लेते हैं ताकि ये जो चीज़ें हैं ये गलत होने से बच जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं होता, होता है इजीली, बट थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी एक काम कर लेते हैं यहाँ से,
अपनी थोड़ी सी सुविधा बनाने के लिए हम कर लेते हैं, टेबल बनाने की कोशिश कर लेते हैं, या सिंपली ग्राफ में ही हम देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। ये मेरे पास जेड प्लेन है और मैं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड डिफाइन करना चाहता हूँ। कौन से वाला? आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। और वी नो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस का 2n पाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ओबियस है जेड नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 पे आर्गुमेंट ऑफ जेड डिफाइन आपका नहीं है। जब हम इस फर्स्ट वन, पहले हम जब इस लाइन पे होते हैं तो हमें साइन का कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली, तो और इस पे एंगल हमेशा 0 होता है। तो ऑन दिस लाइन, और यहाँ पे क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है और y इक्वल टू 0 होता है। ऑन दिस लाइन पॉजिटिव एक्सेज आर्गुमेंट क्या होने वाला है, हमेशा 0 होने वाला है। तो यहाँ के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। सेकंड आते हैं इस पे नेगेटिव एक्सेज और यहाँ पे आर्गुमेंट कितना डिसाइड होता है, हमेशा पाई होता है। तो इस पे भी कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नाउ ऑन दिस ऑलवेज पाई बाई 2 और ऑन दिस माइनस का, इधर से लेके आएंगे तो माइनस का पाई बाई 2। तो यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, तकलीफ क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं और फोर्थ आते हैं। जब हम 1 में रहते हैं तो यहाँ पे x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। x और y यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं तो सिंपली यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, z इक्वल टू एक्स प्लस का आइटा y ले लेता हूँ। अब डिफाइन कर लेते हैं हम लोग क्या, अल्फा, और अल्फा क्या है, tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y अपॉन x, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अल्फा क्या है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ठीक है, ये मैंने अपने आप से डिफाइन कर लिया। और ओबियस है दिस मे बी डिफरेंट फ्रॉम आर्गुमेंट ऑफ z। ओबियस है, कोई बड़ी इसमें बात नहीं है, क्योंकि ये मोड है और उसमें एंड जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है, जो थीटा होता है, वो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x होता है। अब इसे इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहना है। अल्फा देख पा रहे हो, मोड के टर्म्स है, तो हमेशा अल्फा क्या रहेगा आपका 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, और क्योंकि मैं 0 वाला डिफाइन कर चुका हूँ, पाई बाई 2 वाला डिफाइन कर चुका हूँ, तो ऑब्वियस है मुझे इसमें इंटरेस्ट है जब वो 0 से पाई के बीच में रहने वाला है। एग्जैक्टली 0 पाई बाई 2 मुझे इसका कोई लेना देना है भी नहीं। ठीक है, चलिए अगर मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ, यहाँ पे अगर हूँ, तो ऑब्वियस है x और y हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो इन दिस केस अल्फा हमेशा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x के इक्वल ही हो जाएगा। होगा नहीं होगा? इनफैक्ट ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z के, थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस का कोई रोल है ही नहीं। तो इन दिस केस यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसके लिए जो अब आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, तो सिंपली क्या करना है, केवल और केवल क्या करना है, उसका अल्फा फाइंड कर लेना, वही उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो आसान है, क्या, सिंपली अल्फा फाइंड कर लो, और ये सिंपली दिस इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। जरूरत ही नहीं पड़ती मोड की ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में जब आते हैं तो इसी के अपोजिट पहले थर्ड देख लेते हैं हम लोग, या सेकंड देख लेते हैं। चलिए सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में क्या होगा आपका, सेकंड में आपका x नेगेटिव होगा और y आपका पॉजिटिव होगा। इसमें थोड़ा सा तकलीफ आपको देखने के लिए मिलेगी, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। ठीक है, जब सेकंड में होता है तो मान लेते हैं मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 2 1, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है मेरे पास, माइनस का 2 प्लस का आइटा है, और ये जो एंगल है ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है। एक्चुअली मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो ये एंगल है क्या, ये मुझे फाइंड करना है। अच्छा, अगर एक चीज बताओ मुझे, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जेड की वैल्यू क्या ली है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या ली है, माइनस का 2 प्लस का आइटा लिया है। ठीक है, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर लूँ दोनों को पॉजिटिव में, मतलब 2 प्लस आइटा में कर लूँ, क्योंकि जब मैं अल्फा इसका फाइंड करने वाला हूँ तो y अपॉन एक्स का मोड लोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं ले जाता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे,
इसको भी पॉजिटिव कर लेता हूँ और जो आई का कोफिशिएंट उसे भी पॉजिटिव कर लेता हूँ। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे आ गया और ये, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। चलिए पॉजिटिव है तो जेड यहाँ पे होगा, और जेड अगर यहाँ पे होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल अल्फा है। ये एंगल क्या होगा आपका, अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियस है ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। बट रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट इस एंगल की, यहां से लेके यहां तक की है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले यहां से यहां तक आ जाता हूं, दिस इज द पाई, और फिर यहां से, क्योंकि आना तो मुझे इसी लाइन पे, इसी रे पे, तो मैं यहां से वापस चलता हूं और यहां तक वापस आ जाता हूं, और ये कितना है आपका, अल्फा है। बट ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ठीक है ना, इसके बाद में वापस आता हूं इतना, तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया तो कितना चला, पाई एंगल। फिर यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट तक वापस आया और कितना एंगल चला, अल्फा। बट वो अल्फा क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन आपने क्या लिए, क्लॉकवाइज लिए। तो ठीक है, टोटल एंगल क्या बनेगा आपका, सिंपली बन जाएगा आपका क्या, पाई माइनस का अल्फा बन जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पे देखना, अगर इस केस में आएगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमेशा लिखा जाएगा क्या, ये होगा पाई माइनस का अल्फा। कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, आपको केवल अल्फा फाइंड करना है और पाई माइनस अल्फा कर लेना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस साइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो पाई, तो केवल अल्फा फाइंड करो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x से, और उसमें आर्गुमेंट ऑफ z क्या आएगा, पाई माइनस का अल्फा आपको मिल जाएगा और इजीली आप उसे कर पाओगे। इसी को आगे लेके चलते हम लोग। एक केस तो डिस्कस कर लिया, अब ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो चुका, थर्ड की हम बात करते हैं। अगर थर्ड को मैं लेके चलूं, एक लाइन में थर्ड को भी खत्म करते हैं। थर्ड आता है आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसकी बात हम कर लेते हैं और मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, और मान लेते हैं यही है, यही बेचारा है, ये वाला है। चलो ये वाला ले लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी भाई, y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। मैंने इसमें z लिया और z की वैल्यू क्या ले ली मैंने, -2 प्लस -8 ले लिया, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक्चुअली मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ, दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ z या थीटा, ये मुझे फाइंड करना है। तो ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, पहले से पॉजिटिव कर लेते हैं, 2 प्लस का आटा कर लेते हैं। कर लिया, अगर ये ऐसा होता तो बेचारा ये यहाँ होता, ये यहाँ होता ना, और ये अगर यहाँ होता तो ये एंगल होता अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या है आपका, अल्फा आपका क्या है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x के। मोड है तो मतलब दोनों पॉजिटिव का काम करने वाले हैं। यहाँ पे ये अल्फा होता, बट मुझे एंगल कौन सा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। लाइन का पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज आपने 10th क्लास में, उसी को मैंने यूज किया है। ये अल्फा है तो ये मुझे फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले यहाँ से यहाँ तक आ जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आए तो ये कितना होने वाला है आपका, माइनस का पाई होने वाला है। बट आना तो मुझे इसी पॉइंट पे है, तो मैं फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे वापस आ जाता हूँ। आ गया ना। इस पॉइंट पे जब वापस आएंगे भैया तो ये कितना चलेगा, अल्फा चलेगा। देखना इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, कितना चला, पाई, तो माइनस का पाई। और ये यहाँ से चल के यहाँ तक आया और इसकी डायरेक्शन कितनी है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चला है वो, पाई चला है, अल्फा चला है। तो टोटल एंगल कितना हो गया आपका, माइनस का पाई प्लस का अल्फा हो गया। तो मतलब क्या, अगर ये वाला केस है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आप लिख पाओगे सिंपली माइनस का पाई प्लस का अल्फा, काम खत्म। समझ में आया भाई, समझे। तो इस वे में आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट फोर्थ,
कौन सा? जब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो इसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, इसका भी ऐसा ही एक हम बना लेते हैं और मेरा काम खत्म हो जाता है। देखो मान लेते हैं ये मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, ये मैंने लिया z यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा? x नेगेटिव होगा तो यहाँ पे x प्लस का आटा y होगा, और ऑब्वियस है x पॉजिटिव होगा और y यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। और अगर मैं इसी को लेके जाऊं किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे ये z बार होगा और इनफैक्ट ये आपका x प्लस का आइटा y आएगा। और सिंपली अगर मैं कहूँ तो यहाँ y पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा और सेम डायरेक्शन में होगा, और सिंपली कहूँ तो ये z होगा, ये z बार होने वाला है, ठीक है। चलिए, और जितना एंगल ये होने वाला है सेम एंगल ये होने वाला है। अगर ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा है, बट इसके डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो शुड पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है तो ये आपका माइनस होने वाला है। सो इन दिस केस आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बनने वाला है? आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड बनने वाला है सिंपली माइनस का अल्फा। समझे के नहीं समझे? ठीक है, तो ये बेसिक होते हैं आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड का, ठीक है। ये ऐसे करके हम जनरली प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड कर सकते हैं, और इसकी रेंज हम जानते हैं, उसी का यूज किया है अपने बुक के अकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं किया है, उसके बुक के अकॉर्डिंग हमने इसे सेट किया है, ठीक है। जैसे कोई कुछ एग्जाम्पल, कुछ बेसिक से एग्जाम्पल, कोई बड़े एग्जाम्पल हम नहीं लेने वाले हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल मैंने z की वैल्यू ले ली भाई -1 प्लस का आइटा, तो अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ -1 मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? π/4 होती है। होती नहीं होती? होती है। -1 प्लस का आइटा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी कितना होगा? पहले हम कितना चलते हैं? पाई चलते हैं, फिर माइनस अल्फा मीन्स ये होगा पाई माइनस का अल्फा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा पाई माइनस का π/4, ठीक है। कितना हो गया आपका? 1 2 3 4, ये आपका बन गया 3 π/4 बन गया, डन। एंड आर्गुमेंट ऑफ जो जेड आएगा, दिस विल बी आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस का 2n पाई, सो जेड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा? ये बनेगा 3 π/4 प्लस का 2n पाई, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ जेड एक सेट बन के आता है भाई। स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ जेड एक सेट होता है, जबकि आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड एक क्या बन के आता है? एक सिंपली क्या बन के आता है? एक वैल्यू आती है, एक यूनिक वैल्यू आती है जो हमेशा बिलोंग करती है -π से लेके पाई तक। इस पे हम आगे बात भी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। चलिए मिलते हैं।